Yes, bete. So lesson 3, it is the name of the chapter is, what is the name of the chapter? हाँ जी, आदित्य शर्मा, चैप्टर का नाम क्या है बेटा? जल्दी से बताइए अनम्यूट करके। जो लेसन 3 है उसका नाम क्या है? अनम्यूट कीजिए बेटे, अनम्यूट कीजिए और बताइए मुझे। हाँ जी बोलिए। नासरुद्दीन्स एम। आपने बेटे अटेंड की थी क्लासेस जब मैं पढ़ा रही थी? आपने 2 दिन पीछे अटेंड की थी क्लासेस जब मैं पढ़ा रही थी? हाँ जी बेटा। नो, ओके। सो ओके, दीक्षा। हाँ जी दीक्षा, बताइए क्या नाम है बेटा इस चैप्टर का? आई जस्ट वॉन्ट टू चेक योर प्रोनाउंसिएशन ऑल्सो। हाँ जी बेटे बताइए, दीक्षा। नो रिस्पॉन्स। वेरी गुड, वेरी गुड, कितने अच्छे बच्चे हैं, है ना? मैम बुला रहे हैं और ये आंसर नहीं दे रहे। हाँ जी प्रिया पलटा, बेटे बताइए क्या नाम है चैप्टर का? प्रिया पलटा, प्रिया पलटा जी बेटे आंसर दीजिए। ओके वेरी गुड। सुखवीर, सुखवीर सिंह, सुखवीर सिंह। यस मैम। बेटी चैप्टर, यस मैम। बताइए चैप्टर का नाम। नसरुद्दीन्स एम। यस इट इज नसरुद्दीन्स एम। नसरुद्दीन नहीं है, इट इज नसरुद्दीन्स एम। सुखवीर म्यूट योरसेल्फ बेटे, इट इज नसरुद्दीन्स एम। ओके बेटे। हाँ जी, तो फर्स्ट थिंग इज कि आपने आंसर्स अपने टाइप करने हैं चैट बॉक्स में, ठीक है बेटे? हाँ जी, तो फर्स्ट इज चेक वेदर द गिवन स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। आपने ट्रू और फॉल्स लिखना है, ठीक है? ट्रू के लिए TRUP कंप्लीट वर्ड आप लिखोगे, फॉल्स के लिए कंप्लीट वर्ड FALSE, नॉट ओनली T और F, राइट? हाँ जी, फर्स्ट स्टेटमेंट है नसरुद्दीन boasted of his skill in archery। हाँ जी, नसरुद्दीन, हाँ जी, इसका आंसर बेटे टाइप इन चैट बॉक्स, टाइप इन चैट बॉक्स। Ma'am, we want to write in our notebook. टाइप इन चैट बॉक्स बेटे। मैंने फर्स्ट स्टेटमेंट आपने नोटबुक पर लिखी होगी ना, तो आप बताइए आपने क्या लिखा है। द फर्स्ट थिंग इज नसरुद्दीन बोस्टेड ऑफ हिज स्किल इन आर्चरी। यस इट इज ट्रू। एक्चुअली ही बोस्टेड, बोस्ट का मतलब क्या था? बोस्ट का मतलब नसरुद्दीन बोस्टेड, बोस्टेड का मतलब क्या है? बोस्ट का मतलब आपको बताया था, बताइए बोस्ट का मतलब क्या है? टाइप कीजिए जल्दी से। वेरी गुड, वेरी गुड, इट इज शो ऑफ। हाँ जी, सो नसरुद्दीन फर्स्ट का आंसर है, इट इज ट्रू। ओके, सेकंड, नसरुद्दीन्स एरो हिट द टारगेट इन द फर्स्ट टाइम। हाँ जी, फर्स्ट टाइम उसका टारगेट पे लगा था उसका जो एरो था। ओके, यस इट इज false, this statement is false। ओके, तो वो कहां पे गया था? कहां पे गिरा था? where did that arrow fall? वहां पे कुछ यूज किया हुआ है somewhere ऐसे करके, so what should be the right answer? कहां पे गिरा था? yes, very good, very good, one answer I have got। yes, second answer, somewhere in the middle, मतलब वो अपने टारगेट तक नहीं एरो वो पहुंचा था, वो कहीं बीच में ही गिर गया था। yes, so somewhere, so it is, the second statement is false। third statement is it is Nasruddin's friends made fun of him। yes, actually they made fun of him। why did they make fun of him? क्यों उन्होंने उसका मजाक उड़ाया? ये स्टेटमेंट तो ट्रू है, बट क्यों? कैन एनीबॉडी टेल मी क्यों? यस, क्यों उन्होंने उसका मजाक उड़ाया? Why did his friends make fun of Nasruddin? हाँ जी, ओके,
कौन बताएगा मुझे? एकम शगलानी, एकम बताइए। Ma'am, because he is boasting. Because he Boast. boasted, that is why they laughed at him, they made fun of him. No, that is not the right answer. ये थोड़ी रीजन था कि वो बोस्ट करता था इसलिए वो हंसते थे उस पे। No. Ma'am, oh sorry, वो निशाना नहीं लगा था। So tell me that answer in English. You have to write answer in English. Arrow does not touch the aim. Yes. Arrow does not touch the aim. Okay. Okay, you mute yourself. I want somebody else to give me proper answer. हाँ जी। गौरिका बताइए बेटे। Because he can't aim at the target. Because he can't भी बेटा, he could not. हम पुरानी बात बता रहे हैं ना, जब हम पास्ट में बात करते हैं ना, तो कैन जो होती है वो एबिलिटी इन प्रेजेंट होती है, तो कुड जो होता है वो एबिलिटी इन पास्ट होती है। ठीक है, सो हमने क्या बताना है यहाँ पे? बिकॉज ही बोस्टेड अबाउट, वो बोस्ट करता था इस चीज का, बट he could not hit the target. वो तो बड़ी डींगे मारता था, yes I am a very good archer, but he was not able to hit the target. Okay, so that is why his friends made fun of him. Okay जी, हाँ जी। Next is better write the opposite of the following words. अच्छा, before giving me answer, जब हम opposites बोलते हैं, opposites के लिए एक और word हम यूज करते हैं, वो क्या word है? जब हम बोलते हैं ना ऑपोजिट्स, ठीक है, तो ऑपोजिट्स के लिए एक और वर्ड है, आपने थर्ड में भी किया हुआ, वो क्या है? ओके ओके, वेरी गुड, इट इज एंटोनिम। एंटोनिम, ANTONYMS, एंटोनिम्स। ठीक है, एंटोनिम्स। और आई थिंक गौरिका ने लिखा था इट वाज SYNONYMS। बेटा वो सिनोनिम्स होते हैं, सिनोनिम्स का मतलब होता है सिमिलर मीनिंग। ठीक है, एंटोनिम्स का मतलब होता है ऑपोजिट। सो प्रोनाउंसिएशन भी दोनों की ध्यान दो, एंटोनिम और सिनोनिम होता है, सिनोनिम नहीं होता। ओके, एंटोनिम एंड सिनोनिम। ओके जी, हाँ जी। सो फर्स्ट वर्ड, अगर आपको इंस्ट्रक्शन आती है write antonym of the following words, it means you are to write opposites of the following words. हाँ जी बेटे, so first word is wrong, so already I have got the answer, wrong का है, it is right, RIGHT, you are right, I am wrong, okay, yes, but I am also right. हाँ जी बेटा, so second is lucky, हाँ जी, लकी, यस, लकी का है अनलकी, शाबाश। थर्ड वर्ड इज आफ्टर, आफ्टर बाद में, उसका ऑपोजिट पहले, आफ्टर का इट इज बिफोर। देन फोर्थ वर्ड इज वर्स्ट, यस, वर्स्ट बेटा, वर्स्ट जो है that is a superlative degree of, who will tell me? Worst is superlative degree of, कौन से एडजेक्टिव की superlative degree है worst? बताइए, worst किसकी? Yes, very good, answers I have got in the chat box. ये है bad की, bad, worst। तो जब हम worst का opposite लिखेंगे, तब हमने वर्स्ट का ऑपोजिट गुड नहीं लिख देना, तब तो हमने गुड की सुपरलेटिव डिग्री लिखनी है। सो गुड की सुपरलेटिव डिग्री क्या होती है? गुड की सुपरलेटिव डिग्री, हरकीरत सिंह, यस मैम, बी सीरियस, ओके। और गुड की सुपरलेटिव डिग्री बताइए मेरे को जल्दी से, गुड की सुपरलेटिव डिग्री। Ma'am, your voice is not clear. Okay,
You stop playing and attend your class properly. Okay, mute yourself now. हाँ जी, तो बेटा गुड की जो होती है गुड, बेटर, बेस्ट. Kirat, you mute yourself, बेटे. You mute yourself now. Okay, so good, better, best. तो हम worst के जब opposite लिखेंगे, so that will be best. ठीक है, worst का opposite best. Loudly, loudly का opposite quietly. Yes, शोर मचा के शांति से, धीरे से, silently, quietly. Very good, right. बेटा जी जैनित इतनी मेहनत नहीं करो बेटे. Okay, इतनी मेहनत नहीं करो that you are writing all the answers one by one. You have given answer, right बेटे. ठीक है जी. अब इसके बाद बेटा आपकी बुक में जो दिए हुए थे, इसके बाद आपकी बुक में कुछ हमने दिए हुए, ये बुक में कुछ बैक एक्सरसाइजेस हैं. उसमें है जैसे फर्स्ट पार्ट इज, इट इज यस दिस पेज इज देयर, दिस पेज. ठीक है, यहाँ पे एरोज दिए हुए हैं, आपने उनको उनके टारगेट के साथ मैच करना. मींस जो मीनिंग है उस वर्ड का उसके साथ आपने मैच करना. सो द फर्स्ट वर्ड इज चैटिंग. चैटिंग, चैटिंग का मीनिंग भी हम पहले मैच विद टारगेट. इट इज चैटिंग का जो मीनिंग है दैट इज टॉकिंग इनफॉर्मली. बेटा उससे पहले आप एक काम करो. यस, आपने मैचिंग करनी है ना, तो आपको एरोज नहीं आपने ऐसे लगाना. आप ऐसे करो, ये देखो यहाँ पे ना इसकी नंबरिंग कर दो A B C D E करके. यहाँ पे A B C D E F ये नंबरिंग करो अपनी बुक पे पहले, तभी आप इसको सॉल्व कर पाओगे. अदरवाइज आपने वो एरोज लगा देने, एरोज नहीं लगाने. इसकी नंबरिंग यहाँ पे करो A B C D E F, ऐसे करो इसको. ठीक है, उसके बाद देन यू राइट. यहाँ पे फिर आप क्या करोगे, यहाँ पे आप जिसके साथ मीनिंग मैच करेगा वो आपने यहाँ पे लिखना. गॉट इट. तो सरगुन बेटे प्लीज आप ध्यान दीजिए. एक्सक्यूज मी मैम. हाँ जी बेटे बोलिए, बोलिए बच्चे. मैम बुक में तो ट्रू फॉल्स 4 है, बट आपने 3 ट्रू फॉल्स लिखे हैं. बेटे वो बुक में नहीं है, मैं पहले बता चुकी हूँ. वो बुक में नहीं है, वो हमने अलग से एक्सरसाइज दी थी that you are to write in your notebook. I have already told this thing. Okay, so write that down in your notebook. हाँ जी बच्चे, तो ये नंबरिंग आपने कर ली. ठीक है, उसके बाद यहाँ पे अब चैटिंग का यहाँ पे मीनिंग क्या आएगा, टॉकिंग इनफॉर्मली. ठीक है, चैटिंग का आएगा टॉकिंग इनफॉर्मली. तो ये मैंने मीनिंग आपको पहले ही बता दिया था. ओके, सो यहाँ पे आप मैच करो, यहाँ पे मैच करो. सेकंड है ये ऑप्शन, यहाँ पे आप लिखोगे ए. अब यहाँ पे हमने ABCD करके उनको नंबरिंग कर दी, यहाँ पे यू विल राइट ए. वेरी गुड. सेकंड है अमेजमेंट. अमेजमेंट, यस, अमेजमेंट का यहाँ पे मीनिंग दिया हुआ है ग्रेट सरप्राइज. ओके, ग्रेट सरप्राइज. तो आप ग्रेट सरप्राइज के आगे लिखेंगे बी. ग्रेट सरप्राइज के आगे लिखेंगे बी आप. थर्ड आर्चरी. आर्चरी जिसको मैंने बोला तीर कमान है ना, तीर अंदाजी. सो आर्चरी इज शूटिंग विद द बो एंड एन एरो. शूटिंग विद द बो एंड एरो, दैट इज आर्चरी. तो उससे पहले आप लिखोगे सी. देन डिफेंडिंग. डिफेंडिंग, हाँ जी, डिफेंडिंग इज प्रोटेक्टिंग फ्रॉम अटैक. बचाना, अटैक से बचाना, दैट इज प्रोटेक्टिंग फ्रॉम अटैक. नेक्स्ट टारगेट. टारगेट क्या होता है, जो आपका गोल होता है. सो इट इज लास्ट वन इज देयर, दिस इज द लास्ट वन. द गोल इंटेंडेड टू बी हिट, कि जिस गोल पे निशाना लगाना होता है उसको हम बोलते हैं टारगेट. ठीक है, सो दैट इज आवर टारगेट, निशाना हमारा. यस, उसके आगे आप लिखेंगे ई. एंड लास्ट इज ट्रायम्फेंटली. ट्रायम्फेंटली इज हैप्पीली एंड लव.
खुशी से, जीत की खुशी से, जोर से, ठीक है। सो इट इज हैप्पी एंड लाउड। ओके, सो बेटे वेट बेटे वेट, लेट मी राइट बच्चे, अभी पूछती हूँ आपसे, ठीक है। तो अब यहाँ पे ये जो उन्होंने मीनिंग्स दिए, अब हमने यहाँ पे मार्क कर लिए। अब मैं सही ऑर्डर आपको बेटे बता देती हूँ कि सही ऑर्डर क्या आएगा। सो द ऑर्डर इज, राइट ऑर्डर इज, it is C A D B F and E, ठीक है। ये आपका सही ऑर्डर रहेगा, C A D B F E, ये ऑर्डर आएगा आपका। ये इस पार्ट, दिस पार्ट, जहां पे आपने ये मैच करने हैं, ठीक है। तो ये आपको मैचिंग की फॉर्म में, आप इसको हेडिंग भी दे सकते हैं मैच, ठीक है। वैसे ऑलरेडी दे हैव रिटन। ओके बेटे, सो नेक्स्ट इज, एक्सक्यूज मी मैम। हाँ जी बेटे बोलिए। मैम आपने बिफोर का नहीं लिखा। इसका बेटे ये हम ऑपोजिट्स नहीं कर रहे हैं, वो ऑपोजिट्स में था बिफोर। सॉरी, बिफोर यहाँ पे वर्ड उसका लिखा नहीं है। क्यों नहीं लिखा? आफ्टर वर्ड है ना, आफ्टर का हमने बिफोर लिखा है ना, ये ऑपोजिट आफ्टर का। बेटे अभी जो हम ये ऑपोजिट्स नहीं कर रहे हैं, वी आर डूइंग दिस थिंग बेटे, वी आर डूइंग दिस थिंग, दोस मीनिंग्स आर रिटन। मैम आई नो। ओके, हाँ जी बेटे। सो नेक्स्ट थिंग इज second part, replace the bold word or words with the word from the quiver and rewrite the sentence. quiver क्या होता है? वो जो जिसमें वो होता है ना, तीर रखे जाते हैं। तो अब यहाँ पे ये देखो, इसमें कुछ वर्ड्स दे हैव रिटन, ये वर्ड्स हमने यहाँ पे लिखने हैं। ये जो बोल्ड में दिया हुआ है, ये जो बोल्ड में वर्ड्स दिए, इनके साथ रिप्लेस करते हैं। ओके, अब इसके लिए क्या चाहिए आपको? वो वर्ड, जो वर्ड यहाँ पे लिखे हुए हैं, यू शुड नो द मीनिंग्स ऑफ दोज वर्ड्स। सो यहाँ पे फर्स्ट है, इन नो टाइम शी हिट द ऑब्जेक्ट शी एम्ड एट। ऑब्जेक्ट शी एम्ड एट, तो यहाँ पे क्या आएगा? अब हमने ऑब्जेक्ट शी एम्ड एट उसको रिप्लेस करना है, तो उसके लिए कौन सा वर्ड आएगा? जिस ऑब्जेक्ट पे निशाना, वो हमारा क्या होता है? दैट इज आवर टारगेट। वेरी गुड, सो दैट पार्ट इज, इट इज टारगेट। सेकंड जो पार्ट है इसका फर्स्ट आंसर है, इट इज टारगेट। ओके, next is, Nasruddin was surely not a good archer. वर्ड क्या है? तो नो। श्योरली का क्या आएगा? श्योरली का सेम वर्ड क्या आएगा? इट इज, हाँ जी, श्योरली का क्या आएगा वर्ड? इट इज, वेरी गुड, इट इज सर्टेन। सच में, पक्का। वो सच में एक अच्छा तीरंदाज नहीं था, वो नहीं था। अगर वो अच्छा होता तो उसका फर्स्ट अटेम्प्ट में ही उसके टारगेट पे लगता ना तीर। वो तो बाई चांस उसका लग गया, तभी तो वो राइटर ने लिखा ना, लास्ट टाइम ही वाज लकी, तो लकीली इट हिट द टारगेट, बट अदरवाइज ही वाज नॉट अ वेरी गुड आर्चर। ओके, नेक्स्ट इज, द टीचर सेड समथिंग अबाउट his good handwriting. He felt very happy. So said something about means teacher remarked on. Teacher remarked on. Yes, remarked on. अब अगर आपको, नाउ माइंड वन थिंग बेटे, अब अगर आपको मीनिंग पूछा जाता है, राइट वन वर्ड फॉर द फ्रेज, राइट वन वर्ड फॉर द ग्रुप ऑफ वर्ड्स, तो आपने क्या करना है? जैसे ऑब्जेक्ट शी एम्ड एट, ये आपको दे दिया जाता, तो इसके लिए वन वर्ड आप क्या लिखोगे? व्हाट विल बी द वन वर्ड? दैट इज टारगेट। तो ये क्वेश्चन आपको किसी वे में भी पूछे जा सकते हैं, तो आपको ये पता होना चाहिए हाउ टू गिव आंसर, राइट। सो बेटा दिस वाज ऑल अबाउट द बैक एक्सरसाइज। और उसके बाद एक यहाँ पे ऐसे ये दिया हुआ है, इसके डिटेल्स नेक्स्ट पेज पे क्लू दिए हुए हैं,
सो दैट वी विल डू लेटर ऑन। आप अपनी बुक पे करके रखो, आप अपनी बुक पे करके रखो। वेरी गुड इफ यू हैव डन। सो इन अ वे यू विल इम्प्रूव योर राइटिंग स्किल्स ऑल्सो। तो यहाँ पे आपने ये जो लड़का है उसके बारे में, राहुल गुप्ता के बारे में, सम दीज वर्ड्स आर देयर, इनको आपने यूज करके उसके बारे में लिखना है। ओके हाँ जी। सो दिस वाज ऑल अबाउट बैक एक्सरसाइज। ठीक है बेटा। अब इसके बाद आते हैं हमारे क्वेश्चन आंसर्स। इसके बाद आते हैं क्वेश्चन आंसर। चलो अब क्वेश्चन आंसर्स के लिए यू आर टू गिव मी रिस्पॉन्स। क्वेश्चन आंसर्स के लिए आपने मुझे रिस्पॉन्सेस देने हैं आप। ठीक है। अब फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डिड नसरुद्दीन पोस्ट अबाउट? हाँ जी, व्हाट डिड नसरुद्दीन पोस्ट अबाउट? अब मैम बताइए क्वेश्चन आंसर्स हमें लिखने हैं बेटा। दैट विल बी सेंड टू यू। प्लीज डोंट आस्क सच क्वेश्चंस बेटे। दैट विल बी सेंड टू यू। बट आपने चैप्टर पढ़ा है तो लेट मी सी वेदर यू नो द आंसर और नॉट। और आपने यहाँ पे बेटा वन वर्ड आंसर नहीं देना है। इसका आंसर आपने वन वर्ड नहीं देना है। आपने पूरा प्रॉपर क्वेश्चन का प्रॉपर आंसर यू आर टोकिंग। सो द क्वेश्चन इज व्हाट डिड नसरुद्दीन बोस्ट अबाउट? हाँ जी भावेश सिंह। भावेश सिंह बोलिए। गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून, बोलिए बेटा। नसरुद्दीन बोस्ट ऑफ हिज एम। नसरुद्दीन बोस्ट ऑफ हिज एम। ध्यान से पढ़ो चैप्टर में क्या दिया हुआ है। ध्यान से बेटे, आपने चैप्टर पढ़ा था ध्यान से? नहीं पढ़ा? नहीं पढ़ा। ओके हाँ जी, किसी और से पूछते हैं। इट इज मयंक। मयंक। यस मैम। हाँ जी बोलिए बेटा, व्हाट डिड नसरुद्दीन बोस्ट अबाउट? मैम नसरुद्दीन बोस्टेड अबाउट हिज स्किल इन आर्चरी। Nasruddin boasted about his skill of archery. Yes, about his skill in archery. Very good. ये आंसर आएगा। अब बेटे क्वेश्चन आंसर लिखते टाइम आपने ध्यान देना है। क्वेश्चन में देखो है व्हाट डिड। आप सबके पास बुक्स हैं, बुक्स में फर्स्ट क्वेश्चन है दिया हुआ पेज नंबर 48 पे। फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है। सो इट इज व्हाट डिड नसरुद्दीन बोस्ट अबाउट। ठीक है। तो क्वेश्चन में जब भी डेट आएगा, अभी जो इसने भावेश ने मुझे आंसर दिया, ही टोल्ड मी नसरुद्दीन बोस्ट अबाउट। अब क्वेश्चन में डेट है तो आंसर में आपने बेटे सेकंड फॉर्म यूज करनी है। तो आपका आंसर आएगा नसरुद्दीन बोस्टेड अबाउट। ठीक है, नसरुद्दीन बोस्टेड अबाउट हिज स्किल इन आर्चरी। इस तरह से आंसर देना। ओके, सेकंड क्वेश्चन, why did Nasruddin take someone else's name each time he missed the target? हाँ जी, क्यों उसने किसी और का नाम लिया हर बार जब भी उसने अपना टारगेट मिस किया? बताइए, चैप्टर पढ़ा है सबने, बताइए। ट्राई टू गिव आंसर, लेट इट बी रॉन्ग, नो प्रॉब्लम। गलत होगा होने दो, कोई बात नहीं, आप आंसर जरूर करो। आप आंसर जरूर करो। हाँ जी जैनित, जैनित त्रेहन, जैनित बोलिए बेटा। जैनित ट्राई कीजिए आंसर। बेटा आई डोंट नीड टू रिपीट द क्वेश्चन, यू ऑल हैव बुक्स विद यू। दिस इज सेकंड क्वेश्चन रिटन इन योर बुक, पेज नंबर 48। सो आई डोंट नीड टू रिपीट क्वेश्चन। हाँ जी बेटे, जैनित आंसर दीजिए। हाँ जी, Because he हाँ जी, because his target doesn't shoot okay. properly. Because his target doesn't shoot proper. Okay. अब बेटे देखो, मैंने पहले ही आपको बोला है कि क्वेश्चन में जब भी डिड आएगा आपने सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करनी है आंसर में। तो अच्छा यही आंसर मुझे बेटा हिंदी में बता सकते हो आप? हाँ जी,
Can you tell me the same answer in Hindi? मैम क्योंकि उसका टारगेट नहीं लगा था। उसका टारगेट नहीं लगा था। ओके, तो आपने ये बताना है ना कि वो जब भी वो तीर उसने चलाया था तो उसका तीर नहीं लगा था निशाने पे, तो अपने आप को क्या करने के लिए, अपने आप को डिफेंड करने के लिए उसने ऐसा कहा था। ये वर्ड हम बोलेंगे ना, अपने आप को बचाने के लिए, अपनी गलती को छुपाने के लिए उसने ऐसा कहा था ना, तो फिर हम कैसे बोलेंगे इसका आंसर? आपको हिंदी में पता है बेटे, ध्यान से इजी वर्ड चूज करके आप सेंटेंस फ्रेम करो, ठीक है? सो ट्राई टू डू इट। ओके, बाय द टाइम, ओके, इट इज सरगुन। हाँ जी सरगुन बताइए। यस मैम। हाँ जी बेटे, आंसर बताइए जल्दी से। Because Nasruddin said it was my aim the third time because he अभी आपने सुना था जब मैंने बोला था, उसने आपने डिफेंड वर्ड कहीं नहीं यूज किया। सो बेटे यहाँ पे एक तो जब भी आंसर हमने शुरू करना बिकॉज से कभी नहीं करना, राइट? सो आपका आंसर नसरुद्दीन से ही शुरू हो। सो नसरुद्दीन डिड सो, उसने ऐसा किया, टू डिफेंड हिमसेल्फ, अपने आप को बचाने के लिए। He was not able to hit the target, वो टारगेट पे नहीं कर पाया, तो इसलिए अपने आप को बचाने के लिए उसने ऐसा किया। ओके, सो बेटे ध्यान रखना है जब आंसर लिखने हैं बिकॉज से शुरू नहीं करना, और जब क्वेश्चन में डिड है तो सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करनी है। ओके, अच्छा मुझे ये बताओ, डू यू थिंक नसरुद्दीन वाज गुड एट आर्चरी? हाँ जी, डू यू थिंक? यस, इट इज चेष्टा। चेष्टा, हाँ जी चेष्टा, डू यू थिंक? Ma'am, I don't think that. No, I don't think that Nasruddin was good at archery. Okay. Can we add something else here? Can we add? Because he missed his target 2 times. Okay, okay. Can we add something about the things that he boasted? Can we add that like he And only, he boasted about his skills at archery. yes, he only boasted about it. Okay, वो सिर्फ boast करता था, show off करता था. Actually, he was not a good archer. So, beta, this is how you are to write your answers. I'll send you question answers. So, write it neatly in your note.